मोदी की टक्कर में कौन आने वाला है और नरेंद्र मोदी जी उसको नहीं आने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, जैसे ही मैंने ये बात बोली कि मोदी के बाद कौन, तो सबके दिमाग में एक ही चीज है, मोदी के बाद योगी। अब जब मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है तो मोदी जी और उनकी टीम को तो परेशान होना लाजमी है कि अगर योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री बनने की बहुत बड़ी डिमांड चालू हो गई तो फिर मोदी जी, अमित शाह और उनकी टीम ये सोच रही है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को रोकें। हालांकि है उन्हीं के परिवार के मेंबर। यूपी का मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत बड़ी इसलिए भी मजबूरी थी क्योंकि आपने अगर सभी सुना हो, देखा हो, जो गोरक्षधाम पीठ है उसने हमेशा यूपी में किसी का भी शासन रहा हो, चाहे बसपा का, चाहे समाजवादियों का, चाहे और किसी का, लेकिन गोरखनाथ पीठ ने हमेशा डंडे के जोर पे खुद का प्रभाव कायम रखा। वहां के आसपास की 20 से 25 विधानसभा सीटें भी गोरखनाथ पीठ के चलते ही आ रही थी और उसी का एक दबंग महंत योगी आदित्यनाथ थे और यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। आते ही सीधे ताबड़तोड़ सीधे हिंदुओं का भला करना या बाकी के माफियाओं को समाप्त करना। ये और ध्यान रखना, वहां पर माफिया चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी और धर्म का हो, उन्होंने निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके पास कोई केंद्र का फोन नहीं जाता था और इसी के चलते हुए योगी आदित्यनाथ पूरे देश के अंदर या यूं बोले कि पूरे हिंदी पट्टी के अंदर प्रधानमंत्री के पूरे दावेदार हो गए। अब योगी आदित्यनाथ को छोटा करने के लिए सीधा मध्य प्रदेश में यादव साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, जिन्होंने आते ही उस अचान पे रोक लगाने वाला वीडियो देखा। बोलने के अंदर कई वीडियो उनके सामने है, अभद्रता करते हुए भी। मतलब नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम ये चाहती है कि जो कट्टर हिंदुत्ववाद योगी आदित्यनाथ में है उससे भी बड़ा कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना दे जो उन्होंने मध्य प्रदेश में बना दिया। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए, नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से दावेदारी में है, लेकिन अगर कुछ सीटें बहुमत से कम आती है तो, क्योंकि ममता बनर्जी हो, चाहे बीजू पटनायक हो, चाहे बाकी के लोग हो, ये नितिन गडकरी के नाम के पे सहमत हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे सहमत नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी तो तभी प्रधानमंत्री बनते हैं जब पूर्ण बहुमत से बीजेपी को सीटें मिलती है। अब ऐसे में अपनी ही पार्टी के लोगों की यदि काट चालू हो गई, क्योंकि राजनीति में हमेशा ध्यान रखना, जब अटल जी की सरकार थी, आडवाणी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने तमाम उन लोगों को निपटा दिया जो अटल आडवाणी के फेस के थे। पहले उन्होंने केंद्र में से निपटाया और अब की विधानसभा चुनाव में अटल आडवाणी के जितने भी समर्थक मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, उन सबको निपटा के उनको घर पे बिठा दिया। पूरे के पूरे हमारे समर्थक चाहिए। इसी थीम के ऊपर केंद्र ने तीनों राज्यों के अंदर सरकार बनवाई, मंत्री बनवाए, विधायकों को टिकट दी। कुछ लोगों की टिकटें इसलिए काटी क्योंकि अटल आडवाणी के टाइम के थे, उन्हीं के मतलब चमचागिरी जिसको बोल दो, उन्हीं के थे वो। अब ये लॉबी तो सारी से लड़ गई, लेकिन अब अगला क्या? क्योंकि जब अटल आडवाणी परमानेंट नहीं थे तो आडवाणी अमित शाह भी परमानेंट नहीं है, तो अगले जो लोग होंगे वो जल्दी से आगे नहीं आ जाए, इसके लिए अभी से ये राजनेता अपनी अपनी सारी बिसात बिछाने में लगे हैं। अब जब जिस घर के अंदर प्रधान बदलता है, पगड़ी बदलती है, वहां पर पुराने प्रधान सलट जाते हैं। अब देश की जनता, पूरा विश्व तो नरेंद्र मोदी की सरकार 2040 में बनते हुए देख लेंगे, लेकिन उसके बाद में अंदर ही अंदर जितनी काट चलेगी, अंदर ही अंदर जितने ज्वालामुखी पनपेंगे, वो फूटेंगे, उसका परिणाम क्या होगा ये तो देखने का विषय है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनते देखने वाले लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अगले 2-3 साल में और कोई भी मुख्यमंत्री कट्टर हिंदुत्व की राह पर आगे चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।